सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इन 25 सालों में भारत कितना बदला और इस दौरान हमारी यात्रा कैसी रही। आज से 25 साल पहले भारत एक देश और एक समाज के तौर पर काफी अलग हुआ करता था। उस दौर में न तो सोशल मीडिया आया था, न लोगों के पास स्मार्टफोन था, न आईफोन आया था, न इंटरनेट का ज्यादा विस्तार हुआ था, न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, न डिजिटल पेमेंट की सुविधा थी, न हर नागरिक का बैंक खाता होता था, न ओटीटी हुआ करता था और न ही युद्ध थे जैसे आज हो चुके हैं। 21वीं सदी के पहले 25 साल भारत और पूरी दुनिया को बदलने वाले रहे और इस बदलाव को आपके घर के बड़े बुजुर्ग अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज अगर आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि 25 साल पहले घरों में लैंडलाइन फोन होना भी लग्जरी समझा जाता था। उस दौर में फोन पर किसी से बात करने का खर्च एक वक्त के खाने से भी महंगा होता था और हर शहर और इलाके में इस तरह के पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस होते थे जो आज 25 साल बाद लगभग गायब हो चुके हैं। आज की दुनिया में इंटरनेट का डेटा प्लान लोगों का डाइट प्लान बन चुका है और भारत में आज हर साल 55,680 करोड़ जीबी डेटा की खपत हो रही है, जबकि 25 साल पहले जब 21वीं सदी शुरू हुई थी तब भारत में 2G सेवा भी नहीं आई थी। इससे आपको यह पता चलेगा कि इन 25 सालों में भारत कहां से कहां पहुंचा और 21वीं सदी के पहले 25 साल भारत के लिए सिल्वर जुबली की तरह रहे हैं। आप कुछ और आंकड़ों से भी इसे समझ सकते हैं। जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई थी तब साल 2000 में भारत की अर्थव्यवस्था ने $1 ट्रिलियन का आंकड़ा भी नहीं छुआ था। साल 1947 से 2000 आने तक भारत की अर्थव्यवस्था $500 बिलियन का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी और उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था आज के मूल्य में 42 लाख करोड़ रुपए की थी और हम अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 13वें स्थान पर थे। लेकिन आज यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन यानी 331 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छू चुकी है और हम अब अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुके हैं। इससे आपको यह भी समझ आएगा कि 21वीं सदी के शुरुआती 25 साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत शुभ रहे हैं और अब आने वाले 25 सालों में भारत क्रय शक्ति के मामले में चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। यहां क्रय शक्ति का मतलब भारत के लोगों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता से है। साल 2000 में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय आज के मूल्य में 39,737 रुपए थी, लेकिन आज यही प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,58,000 रुपए हो चुकी है और अनुमान है कि जल्द यह आंकड़ा 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। जब 21वीं सदी शुरू हो रही थी और चीन दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था तब भारत में स्टार्टअप का कोई माहौल नहीं था। उस वक्त पूरे देश में केवल 350 स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज भारत में हर साल लगभग 16,000, हर महीने 1,322 और हर दिन 43 नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और भारत इनोवेशन के मामले में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। आज इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है, जबकि पहले हम इसी इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर होते थे। पिछले 25 सालों में भारत सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बदला बल्कि राजनीतिक रूप से भी भारत में कई परिवर्तन आए। पहले जहां भारत में गठबंधन की राजनीति हावी रहती थी और राजनीतिक पार्टियां केंद्र में मिलीजुली सरकार बनाकर देश को चलाती थी, वहीं अब देश में यह धारा काफी हद तक बदल चुकी है। साल 2014 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जब भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चरम पर है तब भारत में प्रधानमंत्री मोदी देश के राजनीतिक माहौल को स्थिर बनाकर रखने में सफल हुए हैं। भले आज बीजेपी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत न हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है और बड़ी बात यह है कि जब 21वीं सदी के 25 साल पूरे हो रहे हैं और भारत इस सदी के अगले 25 सालों में प्रवेश कर रहा है, तब भारत की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है। आज हमें यह भी देखना होगा कि पिछले 25 सालों में ऐसे कौन से विवादों का निपटारा हुआ जिन पर पिछली सदी में बहुत विवाद हुआ था। जैसे इस सदी के शुरुआती 25 सालों में अयोध्या विवाद का निपटारा हो चुका है
और 139 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर स्थापित हो चुका है। दूसरा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी हैं और यह वो परिवर्तन है जिसके लिए लगभग 7 दशकों का इंतजार हुआ। इसी तरह पिछली सदी में 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा बना था, जिस पर 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। लेकिन इस सदी में इस विवाद का भी निपटारा हो गया और अब भारत में 3 तलाक के खिलाफ एक कड़ा कानून है। 21वीं सदी के पहले 25 सालों में भारत को यूपीए सरकार में आधार कार्ड मिला और मनरेगा की योजना मिली, जिन पर इस साल काफी विवाद हुआ और इनमें भी मनरेगा की योजना को अब मोदी सरकार में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना में से बदल दिया गया है। इसी 21वीं सदी में मोदी सरकार ने एक देश एक टैक्स की व्यवस्था को लागू किया, जिसकी मांग 1970 के दशक से हो रही थी और भारत में जीएसटी की एक नई व्यवस्था लागू हुई, जिसमें इसी साल बड़े बदलाव भी हुए और अब जीएसटी में सिर्फ 2 ही स्लैब हैं, एक 5% का स्लैब, दूसरा 18% का स्लैब। इन्हीं 25 सालों में भारतीय सेनाओं को उनका पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला और इसी दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में बड़े बदलाव हुए। आतंकवाद के मोर्चे पर 21वीं सदी की शुरुआत भारत के लिए कई चुनौतियां लेकर आई थी। साल 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ। 2006 में देश के अलग अलग शहरों में बम धमाके हुए। 2008 में मुंबई का 26/11 हमला हुआ। ये वो हमले थे जब भारत ने आतंकवाद के घाव तो सहे, लेकिन पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत जवाब देना चाहता था, लेकिन हमारी पुरानी डॉक्ट्रिन के कारण ऐसा करना संभव नहीं हुआ। इसके बाद जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, तब भी भारत ने पाकिस्तान को कोई सबक नहीं सिखाया। उस दौर में भारत पाकिस्तान को डॉसियर सौंपता था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करता था। लेकिन आज जब इस सदी की सिल्वर जुबली पूरी हो रही है, तब भारत ने आतंकवाद को लेकर अपना रुख बदल लिया है। अब भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारना जानता है और अब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रतिशोध का प्रतीक बन चुके हैं। इसके अलावा पिछले 25 सालों में भारत की आबादी भी तेजी से बदली है। साल 2000 में भारत की कुल आबादी 102 करोड़ थी, जो अब 145 करोड़ हो चुकी है। आज भारत इस मामले में चीन से भी काफी आगे निकल चुका है और दुनिया के हर 10 में से लगभग 2 लोग भारत में ही रहते हैं। यह आबादी कई मामलों में भारत की ताकत भी बन रही है और बड़ी बात यह है कि इन 25 सालों में भारत ने एक पीढ़ी को भी पार कर लिया है। आज भारत में 13 से 28 साल के उन जेन जी युवाओं का ज्यादा प्रभाव है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ। कल जब रात को 12 बजे इस सदी के अगले 25 सालों का चक्र शुरू होगा, तब इन अगले 25 सालों में भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना को यही जेन जी युवा प्रभावित करेंगे, जिनकी मौजूदा वक्त में कुल आबादी 37.5 करोड़ है।